डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओरांव जनजाति का युवागिरी धूमकुरिया, यूथ डॉर्मेट्री धूमकुरिया इन ओरांव ट्राइब। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये टॉपिक की ओर चलते हैं कि भारतीय जनजातीय समाज के सामाजिक व्यवस्था में एक संस्था के रूप में पाए जाने वाला युवागिरी उसके परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एक अंग है, जिसमें एक खास उम्र के पश्चात लड़का तथा लड़की को युवागिरी की सदस्यता अनिवार्य होती है, जो विवाह होने तक इसकी सदस्यता बनी रहती है। युवागिरी सामान्यतः एक विशेष रूप से बना हुआ मकान होता है, जिसका निर्माण प्रायः गांव के बाहर सीमा पर खेतों के बीच अथवा जंगल के समीप होता है। लेकिन इसके निर्माण में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वह बस्ती अथवा गांव से कुछ दूरी पर हो। परंतु ओरांव जनजाति का युवागिरी धूमकुरिया गांव के ठीक मध्य में निर्मित होता है, जो सामान्य एवं मामूली किस्म का होता है। ओरांव जनजाति में 5 वर्ष की आयु पूरा होने पर युवागिरी की सदस्यता लेना आवश्यक है। नए सदस्यों का प्रवेश प्रत्येक 3 वर्ष पर माघ महीने में होता है। इसकी सूचना प्रवेश पाने वाले को दे दी जाती है एवं एक पखवाड़े के पश्चात उसका प्रवेश होता है एवं प्रवेश से संबंधित काफ़ी विस्तृत अनुष्ठान होता है। प्रत्येक नए लड़के को प्रवेश के समय युद्ध एवं शिकार की देवी चंडी के लिए विशेष चढ़ावा लाना आवश्यक होता है। धूमकुरिया में रात में सभी लड़के एवं लड़कियां सोते हैं। युवक तथा युवती के लिए अलग अलग मकान होता है। धूमकुरिया में लड़कों के 3 आयु श्रेणी होती है। इन्हें क्रमशः पूना जोखा, मांस्तूरिया जोखा तथा कोहा जोखा कहा जाता है। धूमकुरिया लड़कों को धांगर तथा लड़कियों को पेलो कहा जाता है। धूमकुरिया का निरीक्षण एवं नियंत्रण धांगर महतों द्वारा किया जाता है तथा धांगर महतों की सहायता के लिए एक अन्य वरिष्ठ सहायक होता है, जिसे कोतवार यानी चलाबू कहा जाता है। इन लोगों की नियुक्ति एक सरल अनुष्ठान के पश्चात होती है, जिसे मुखिया हारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रमुख की प्रतिष्ठा में चावल की बनी शराब पीना। लड़की के लिए अलग युवागिरी होता है, जिसे पेल एरपा कहा जाता है एवं पेल एरपा का प्रमुख अधिकतर एक विधवा महिला होती है, जिसे बड़ी धांगरीन कहा जाता है। परंतु पेल एरपा का निरीक्षण एवं नियंत्रण एक बुजुर्ग ओरांव के हाथों में होता है। धूमकुरिया के सभी सदस्य प्रायः एक गोत्र एवं एक ही गांव के होते हैं, इसलिए उनके बीच विवाह की स्वीकृति नहीं होती है। मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने ओरांव जनजाति के युवागिरी धूमकुरिया के अध्ययन के आधार पर पाया कि ओरांव जनजाति में युवागिरी का प्रयोग शिकार में सफलता पाने, युवकों की उत्पादक क्षमता यानी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए तथा जादुई धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। परंतु यह खेद का विषय है कि सभ्य समाज के संपर्क में आने तथा संस्कृति संपर्क के कारण तथा अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभाव के कारण जनजातियों के मन में इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता एवं घृणा की भावना पनप रही है, जिससे दिन प्रतिदिन इस संस्था का पतन हो रहा है।
वर्तमान स्थिति यह है कि ईसाई ओरांव अपने बच्चे को धूमकुरिया का सदस्य ही बनने नहीं देते हैं और साथ ही अपने बच्चों को इस महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के प्रति हीन भावना को भी भरने का प्रयास करते हैं, जिससे अब यह संस्था मृतप्राय हो चुकी है। सिर्फ कभी कभी किसी विशेष अवसर पर युवक तथा युवतियां एकत्रित होकर नृत्य एवं गायन का आयोजन कर लेते हैं। इसके साथ ये कला समाप्त होता है। मित्रों, धन्यवाद।